प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की यात्रा पर हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से उनकी मुलाकात होगी। पीएम मोदी और ट्रंप की जब मुलाकात हो रही होगी तब भारत की नजर पाकिस्तान पर भी होगी। इसकी वजह है तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन का पड़ोसी मुल्क का दौरा। एर्दोगन मलेशिया और इंडोनेशिया के दौरे के बाद अपने अंतिम पड़ाव के रूप में पाकिस्तान की यात्रा पर है। ये दौरा अंकारा और इस्लामाबाद के बीच गहरे द्विपक्षीय संबंधों का प्रतीक है। इसके व्यापक भू राजनीतिक यानी जियोपॉलिटिकल निहितार्थ भी हैं, जिन्हें भारत नजरअंदाज नहीं कर सकता। एर्दोगन की यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब तुर्की और पाकिस्तान कई क्षेत्रों में अपने संबंधों को मजबूत कर रहे हैं। हाल ही में पाकिस्तान ने तुर्की नौसैनिक जहाजों को खरीदने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया। जनवरी में दोनों देशों ने पूर्वी भूमध्य सागर में नौसैनिक अभ्यास भी आयोजित किया, जो उनके बढ़ते सैन्य समन्वय को दर्शाता है। तुर्की ने पाकिस्तान की सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये सहयोग नौसेना, जहाज निर्माण, ड्रोन प्रौद्योगिकी और हथियारों की बिक्री सहित कई क्षेत्रों में फैला है। उनके बढ़ते सुरक्षा सहयोग का एक और संकेत पाकिस्तान तुर्की काउंटर टेररिज्म कंसल्टेशन का दूसरा दौर है, जो 6 साल बाद इस्लामाबाद में हुआ। चर्चा में टेरर फंडिंग, कट्टरपंथ को रोकने और ऑनलाइन उग्रवाद को नियंत्रित करने जैसे प्रमुख मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया। दोनों देश समान सुरक्षा चुनौतियों का सामना करते हैं। पाकिस्तान बलूचिस्तान में उग्रवाद से लड़ रहा है, जबकि तुर्की कुर्द अलगाववादियों से निपट रहा है। तुर्की और पाकिस्तान के बीच आतंकवाद विरोधी सहयोग पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित करना एक प्रमुख पहलू है, जिसका भारत सावधानी पूर्वक विश्लेषण करेगा। पाकिस्तान लंबे समय से भारत के खिलाफ संचालित होने वाले आतंकी नेटवर्क को पनाह दे रहा है। अगर तुर्की पाकिस्तान को काउंटर टेररिज्म मैकेनिज्म में भूमिका निभाता है तो इससे सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। हालांकि अगर सहयोग उन तत्वों को बचाने के लिए होता है जिन्हें भारत खतरा मानता है तो तनाव बढ़ सकता है। तुर्की की विदेश नीति में सबसे बड़े बदलाव में से एक उसका ब्रिक्स में शामिल होने का प्रयास है। सितंबर में 79वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा में एर्दोगन के भाषण में कश्मीर का जिक्र नहीं था, जो कि उनके पहले के भाषणों से एक बड़ा बदलाव है। ब्रिक्स में अगर तुर्की की एंट्री होती है, इससे भारत को लाभ तो होगा, लेकिन साथ ही चुनौतियां भी होंगी। दूसरी ओर तुर्की और नेटो सदस्यता और चीन के साथ बढ़ते संबंध ब्रिक्स के अंदर भीतर जटिलताएं पैदा कर सकते हैं। भारत इस बात पर करीब से नजर रखेगा कि तुर्की ब्रिक्स में अपनी स्थिति को कैसे संतुलित करता है और क्या वो कश्मीर जैसे मुद्दों पर पाकिस्तान का समर्थन करना जारी रखता है। इससे पहले पाकिस्तान के प्रति तुर्की के रुख और भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप के जवाब में भारत ने अर्मेनिया, साइप्रस और ग्रीस सहित तुर्की के क्षेत्रीय प्रतिद्वंदियों के साथ अपने संबंध मजबूत किए हैं। सालों तक एर्दोगन संयुक्त राष्ट्र महासभा में कश्मीर मुद्दा उठाने वाले उन नेताओं में से थे जो अक्सर पाकिस्तान की बात दोहराते थे। हालांकि उनके 2024 के संबोधन में इस मुद्दे को पूरी तरह से छोड़ दिया गया। एर्दोगन की पाकिस्तान यात्रा रूटीन डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट से अधिक है। पाकिस्तान के साथ इसके गहरे रक्षा संबंध भारत के लिए चिंता का विषय बने हुए हैं। यही वजह है कि एर्दोगन की पाक यात्रा पर भारत की नजर होगी। बहरहाल इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें TV9 डिजिटल।